अपनी वंदे भारत दोस्तों 8 बजे वाली देखिए चादर गिर गया हो चलती गाड़ी में, पानी गिर रहा है हमारा। देखिए पूरा यहाँ नीचे गिरा है, कहाँ बैठा जाए। यही हाल है अपनी जनरल कोच पूरी तरह से यहीं, अभी गाड़ी खुला भी नहीं है और पूरी तरह से यहाँ पे ओवर पैक हो चुकी है। जान जाए लेकिन हारा वाला ड्राम सफर के दौरान ना देखने को मिले। दिल्ली से बिहार आते वक्त अरे एक आदमी को बैठने दीजिए, नींद हराम हो जाती है भाई। जनरल कोच हो गई है। और भाई क्यूल जंक्शन में देखिए भाई कैसे ठुस ठुस के लोग अपनी कोच में घुस रहा है। बाकी सब वॉशरूम का सामान हमारे अभयपुर में ही उतारा जा रहा है। का हो बढ़ाते रहिए कार्टून को एक एक जल्दी जल्दी। दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं अभी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन और आज के मैं ट्रेन जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 1320 जो कि हफ्ते के एक दिन एवरी फ्राइडे को चलते हैं पटना के राजेंद्र नगर और झारखंड के गोडा के बीच चलने वाली राजेंद्र नगर गोडा वीकली एक्सप्रेस में आज हम सफर करेंगे। इसीलिए सफर की शुरुआत करते अपनी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से। चलिए शुरू करते हैं सफरों को। सफर अच्छा लगे तो लाइक और चैनलों को सब्सक्राइब जो कीजिए। बाकी वीडियो के अंदर मेरे चलते हैं प्लेटफॉर्म पे, फिर आपसे बात करते हैं। तो जी अभी हम लोग आ चुके अपनी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल के प्लेटफॉर्म पे और पीछे खड़ी अपनी राजेंद्र नगर पटना और गोडा वीकली एक्सप्रेस ट्रेन। और भाई यहीं से जो है ना पूरी तरह से स्लीपर और जनरल देख सकते हैं कि पूरी तरह से ओवर पैक है। और हम लोग इस ट्रेन से पूरी ओवरनाइट की इस ट्रेन में जर्नी करेंगे अपनी पटना के राजेंद्र नगर से झारखंड के गोडा के बीच। बाकी सफर करेंगे जनरल कोच में पूरी ओवरनाइट। बाकी ये लगी अपनी राजेंद्र नगर टर्मिनल के पटना के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे अपनी यही है अपनी राजेंद्र नगर पटना और गोडा वीकली एक्सप्रेस ट्रेन। और देख सकते हैं पूरी तरह से यहीं दिन जो है ना अपनी ट्रेन ओवर पैक हो चुकी है अपनी जनरल को। चलिए कंडीशन देखते हैं यहीं अपनी पटना में अपनी राजेंद्र नगर पटना और गोडा के बीच चलने वाली अपनी वीकली एक्सप्रेस। और देख सकते हैं कि पटने में जो है ना पूरी तरह से अपनी जनरल कोच ओवर पैक हो चुकी है। और इस साइड का भी देख सकते हैं कि पूरी तरह से अपनी जनरल कोच पैक हो चुकी है। राजेंद्र नगर गोडा वीकली एक्सप्रेस का यही हाल है अपनी जनरल कोच पूरी तरह से यहीं, अभी गाड़ी खुला भी नहीं है और पूरी तरह से यहाँ पे ओवर पैक हो चुका है। बाकी चलिए देखेंगे जो भी होगा जर्नी के दौरान उसे आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कि आज की अपनी ट्रेन को भाई फुल करने वाली है गोमो सेट का वेब 7 लोकोमोटिव जो कि अपनी राजेंद्र नगर पटना से अपनी गोडा को वीकली एक्सप्रेस को फुल करेगा। बाकी चलो चलते हैं बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन का देखते हैं अपनी राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना से बिल्कुल ऑन टाइम रात के 10:15 पर अपनी ट्रेन का डिपार्चर। बाकी बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी राजेंद्र नगर टर्मिनल के बिल्कुल ऑन टाइम रात के 10:15 पे। चलिए यहाँ से अपनी ट्रेन का देखते हैं। बाकी बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से रात के 10:15 पे प्लेटफॉर्म में 1 से देखिए डिपार्चर। बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन निकल चुकी है रात के 10:15 पटना के राजेंद्र नगर प्लेटफॉर्म से देखिए डिपार्चर। अपनी वंदे भारत दोस्तों 8 बजे दोस्तों। अंकल जी दे दीजिए, 3 आदमी है, 1 आदमी जन। अरे एक आदमी को बैठने दीजिए अंकल, 3 ही आदमी है। बैठ जा भाई, चढ़ जा ऊपर। अभी जस्ट अपनी ट्रेन पूरे 130 फ्लैट में जो है ना स्किप किया अपनी फतुआ जंक्शन को। देखे क्या रफ्तार था भाई और जो कंडीशन है ना अंदर का देख लीजिए क्या सिचुएशन। अपनी पूरी रास्ता भी जाम हो गया, लोग अगर अंदर जाने का सोचेगा तो नहीं जा पाएगा। बाकी वॉशरूम तक लोग जा रहा है और गेट का तो बुरा ही हाल है। बाकी यही हाल है अपनी इस वीकली एक्सप्रेस ट्रेन का कंडीशन भाई राजेंद्र नगर पटना और गोडा के। बाकी इधर भी सेम कंडीशन है भाई, पूरी तरह से ऊपर पैक है। ट्रेन हमारी पहुंच चुकी फर्स्ट स्टॉप पे अपनी बिहार के बख्तियारपुर जंक्शन। और भाई यहाँ भी चढ़ने वालों का भीड़ देख लीजिए भाई। ऑलरेडी 42 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का फर्स्ट पे बिहार के अपनी बख्तियारपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BKP। टोटल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 118 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती है। यहाँ से 3 ट्रेन अर्जेंट में होते हैं। बाकी अपनी बिहार के इस सेंटर के दानापुर डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है बिहार के बख्तियारपुर जंक्शन से। जंक्शन पॉइंट इसलिए क्योंकि हम लोग हैं भाई पटना के लाइन से और यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे बाढ़ के रास्ते अपनी हाथीदा की तरफ। और यहाँ से एक लाइन निकलती है राजगीर के लिए, इसीलिए अपनी जंक्शन पॉइंट बनाया गया है।
तो दोस्तों 2 मिनट होल्डिंग के बाद भाई हमारी ट्रेन निकल है दोस्तों, और यहाँ पे देख सकते हो हरी सिग्नल मिल चुकी है हमारी। फिलहाल ट्रेन हमारी पहुंच चुकी सेकेंड स्टॉप बिहार के अपनी हाथीजा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे अराइवल देखिए 95 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम लोग आ चुके अपनी जर्नी का सेकेंड स्टॉप बिहार के अपने हाथीदा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है HTZ। टोटल 2 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन, 46 ट्रेन रोजाना आकर आउट करते हैं। यहाँ से नाई कोई ट्रेन और ये बिहार के इस स्टैंड के दानापुर डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का आउट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। ग्रीन सिग्नल हो चुका है, चलिए देखते हैं डिपार्चर। ग्रीन सिग्नल तो यहाँ से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर रही है, और सिग्नल तो दोस्तों यहाँ पे ग्रीन हो चुकी है। ट्रेन अपनी स्लोली स्पीड स्किप कर रही है अपनी लखीसराय जंक्शन को, और जस्ट निकलते ही आपको आएगा क्यूल ब्रिज, जिसको हम लोग स्किप करते हुए निकलेंगे अपनी क्यूल जंक्शन की ओर। तो फिलहाल ट्रेन हमारी भाई, तो दोस्तों अपनी ट्रेन भाई क्रॉस कर रही है क्यूल ब्रिज को भाई, और इस नदी को भी क्यूल कहा जाता है। और भाई फिलहाल इसमें तो ये पानी नहीं दिख रहा होगा आपको, देख सकते हो, और ये नया ब्रिज बनाया गया था, उसी पे अभी ट्रेन दौड़ रही है बात। तो फिलहाल ट्रेन अपनी पहुंच चुकी क्यूल जंक्शन, और प्लेटफॉर्म भाई इस साइड आ रहा है, देखिए अराइवल। और भाई क्यूल जंक्शन में देखिए भाई कैसे ठुस ठुस के लोग अपनी कोच में घुस रहा है, उस गेट पे भी देख लीजिए। बाकी जान जाए लेकिन हारा वाला ड्राम सफर के दौरान ना देखने को मिले। दिल्ली से बिहार आते वक्त या बिहार से आपको दिल्ली जाते वक्त ये हारा वाला ड्राम जरूर देखने को मिले। ऑनलाइन ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का थर्ड स्टॉप बिहार के अपनी क्यूल जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है KIUL। टोटल यहाँ पे 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 187 ट्रेनों का हॉल्ट है। यहाँ से 13 ट्रेन और मीटर बिहार के अपने इस स्टेशन के दानापुर डिवीजन में आता है। बाकी अपनी ट्रेन का 5 मिनट कोट है, लेकिन अपनी ट्रेन आधे घंटे बिफोर पहुंची है। अच्छा, बात करते हैं अपनी क्यूल को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाई है, क्योंकि हम लोग आए हैं पटना की ओर से, और यहाँ से निकल जाएंगे भागलपुर जमालपुर के रास्ते, और यहाँ से एक लाइन आपको निकलती है झांझा की ओर, और एक लाइन यहाँ से गया के लिए, इसलिए जंक्शन पॉइंट होता है। चलिए बिल्कुल ऑन टाइम देखते हैं रात के 1 बजे अपनी ट्रेन का ऑन टाइम डिपार्चर। दोस्तों बिल्कुल ऑन टाइम अपनी ट्रेन रात के 1 बजे ऑन टाइम निकल चुकी है अपनी क्यूल जंक्शन से। ट्रेन भाई ऑन द टाइम 1 बजे ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है अभयपुर, और प्लेटफॉर्म हमारी 2 नंबर इस साइड आई है अपनी अभयपुर रेलवे स्टेशन पर। उतारी हो मोटरा मोटरी, बाकी सब वॉशरूम का सामान हमारे अभयपुर में ही उतारा जा रहा है। का हो बढ़ाते रहिए कार्टून को एक जल्दी जल्दी, 2 ही मिनट का हॉल्ट है। तो ऑलरेडी 143 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का 4th स्टॉप बिहार की अभयपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है AHA। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, 68 ट्रेनें आके हॉल्ट करती है। यहाँ से नाइको ट्रेन और ये ट्रेन बिहार के ईस्टर्न रेलवे के मालदा टाउन डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अभयपुर से अपनी ट्रेन का डिपार्चर। फाइनली अपनी ट्रेन निकल चुकी 2 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी अभयपुर रेलवे स्टेशन से। ट्रेन हमारी अराइवल कर रही है अपनी जमालपुर जंक्शन पर। ऑनलाइन 165 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके अपनी जर्नी का 5th स्टॉप बिहार के अपनी जमालपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है JMP। टोटल 5 प्लेटफॉर्म है, 59 ट्रेनें आकर हॉल्ट करती है। यहाँ से 19 ट्रेन और जेट और टर्मिनेटर बिहार के ईस्टर्न लेके अपनी मालदा टाउन डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। अच्छा, बात करते हैं जमालपुर को जंक्शन पॉइंट क्यों बनाए, क्योंकि हम लोग आ रहे हैं पटना क्यूल के रास्ते, और यहाँ से निकल जाएंगे अपनी भागलपुर के रास्ते गोडा की ओर, और यहाँ से एक लाइन आपको निकलती है मुंगेर की ओर, इसीलिए जमालपुर जंक्शन पॉइंट बनाया गया। बाकी चलिए अपनी ट्रेन का यहाँ से देखते हो हम लोग डिपार्चर। 5 मिनट हॉल्ट के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका अपनी जमालपुर जंक्शन से। ट्रेन हमारी पहुंच गई बरियारपुर रेलवे स्टेशन, और
अपनी ट्रेन अराइवल होता हुआ। ऑलरेडी ये 175 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके हैं अपनी जर्नी का 6 स्टेशन पे, बिहार के अपनी बरियारपुर रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है BUP। टोटल यहाँ पे 3 प्लेटफॉर्म है, 49 ट्रेनें आके हॉल्ट करती है। यहाँ से नाइट को ट्रेन ऑरिजिनेट बिहार के ईस्टर्न रेलवे के मालदा टाउन डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट कोट है। चलिए यहाँ से देखते हैं अपनी ट्रेन का डिपार्चर। 2 मिनट होल्ड के बाद अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका बरियारपुर रेलवे स्टेशन से। बिहार के अपने सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे अराइवल होता हुआ। बाकी जितने भी भीड़ देख रहे हैं सभी लोग बाबा देवघर धाम घूम के इस गाड़ी में यहाँ से बोर्डिंग करने वाले हैं। अपनी सुल्तानगंज में भीड़ देखिए, देखिए अभी लोगों को उतरने नहीं दे जाओ भाई, चढ़ने वालों की देख लीजिए कितनी ज़्यादा भीड़ है अपनी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे, चारों तरफ देख रहे हैं। तो ऑलरेडी 195 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करके हम आ चुके हैं अपनी जर्नी का 7 स्टॉप है बिहार के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन, जिसका स्टेशन कोड है SGG। टोटल 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे से 71 ट्रेनें रोजाना आके आउट करती है। यहाँ से नाइट को ट्रेन और जेट में बिहार के ईस्टर्न रेलवे अपनी मालदा टाउन डिवीजन में आती है। बाकी अपनी ट्रेन का 2 मिनट। अगर सुल्तानगंज आते हैं तो यहाँ बाबा देवघर धाम के लिए यहीं से गाड़ी मिलेगी। बाकी इतने सारे पब्लिक यहाँ से अपनी ट्रेन में बोर्ड और डिबोर्ड किए हैं। बाकी हाफ स्टॉपेज हम लोगों ने जर्नी को ओवर कर चुके हैं 7 स्टॉपेज सुल्तान। चलिए कहाँ गिर गए, कहाँ गिर गया, कहाँ गिर गया चाची? हाँ देखिए चादर गिर गया हो चलती गाड़ी में। अपनी ट्रेन निकल चुकी है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से। ट्रेन निकल चुकी है सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से और यहाँ से जो है ना निकलने के बाद अगला स्टॉपेज आएगा अपनी भागलपुर, और भागलपुर के बाद 5 स्टॉपेज, लगभग हम लोग हाफ स्टॉपेज 7 स्टॉपेज कवर कर चुके हैं पटना से। और यहाँ से भागलपुर के बाद जो है ना जितने भी 6 स्टॉपेज आएंगे उसको हम लोग स्किप करेंगे, कुछ नज़ारों के साथ मिलेंगे सीधे आपको सुबह अपनी झारखंड का इस ट्रेन का लास्ट और अपना डेस्टिनेशन यानी गोटा रेलवे स्टेशन। उससे पहले कोच का हाल देख लो भाई, काफ़ी लोग यहाँ दर्शन किए हैं बाबा देवघर से और बोर्ड किए अपनी इस देवघर सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन पे। बाकी अब बारी है इस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं कैसा है अपनी। उस टाइम इतनी ज़्यादा भीड़ थी, बाकी यही हाल है अपनी इस ट्रेन की कोच की। हाल है अपनी गेट पे खड़े होकर सफर करना पड़ा ना बिल्कुल भाई, इतना भीड़ है कि भाई स्ट्रगल बहुत है। बाकी बहुत यही होता भाई, जनरल कोच में अगर सफर करना हो तो भाई ऐसे ही खड़े खड़े बिताना है पूरी रात। अभी बिताना पड़ेगा जनरल क्लास है, जनरल क्लास है पूरी तरह से, चारों तरफ से भाई पैक अप पैक है, नींद हराम हो जाती है भाई जनरल कोच हो गई है। चलिए दोस्तों अपनी राजेंद्र नगर पटना और गोडा के बीच चलने वाली साप्ताहिक वीकली ट्रेन का जो है ना अपनी जनरल कोच का कंडीशन देखते हैं कैसे है, वॉशरूम का कंडीशन। वैसे जाने से पहले सामने आपको मिरर है जो कि छोटा सा है, उसके साथ यहाँ बेसिंग है और पानी भी अवेलेबल है। इस साइड अपनी फायर डिस्ट्रीब्यूशन वाटर वेंडिंग मशीन। बाकी चलिए अब बारी है इस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन देखा। और ट्रेन में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लोगों को देखिए कैसे मुसीबत करके ट्रेन में सफ़र करना पड़ा है। बाकी चलिए चलते हैं अपनी वॉशरूम का कंडीशन देखते हैं। तो वॉशरूम के अंदर देख सकते हैं सामने छोटा सा मिरर है जो कि हालांकि साफ है। बेसिंग देख लीजिए, नीचे डस्टबिन, पानी भी अवेलेबल है। यहाँ हैंगर दिया हुआ है कपड़े टांगने के लिए, यहाँ एक छोटा सा ट्यूबलाइट और मिरर भी साफ है। बाकी साफ सफाई की बात करें तो मिला जुला के ठीक है, हल्की स्मेल आ रही है लेकिन नहीं आनी चाहिए। बाकी चलो अब बारी अंदर का जो है ना कोच का सिचुएशन दिखाते हैं भाई, क्या बुरा हाल है इस ट्रेन की। अब हाल है अपनी इस ट्रेन की भाई जनरल कोच की कंडीशन देखिए, पूरी तरह से जो है ना ओवर पैक हो चुकी है। काफ़ी लोग जो है ना देवघर से बाबा देवघर घूम के आए हैं और सुल्तानगंज के बाद बाकी अपने सभी भाई लोग जो है ना बैठे हुए हैं। बाकी देखिए कोच का क्या बुरा हाल है, ये हाल है अपनी इस ट्रेन की जनरल कोच का कंडीशन। तो दोस्तों अभी रात के हो रहे हैं 2:55 यानी सुबह के 3 बजने वाले हैं और इस वक्त ट्रेन अपनी आधे घंटे डिले के साथ निकल चुकी है अपनी सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन से। और इसका अगला स्टॉपेज आएगा भागलपुर से लेके अपनी गोडा के बीच 6 स्टॉपेज बीच में आएगा और ऑलमोस्ट हम लोग हाफ स्टॉपेज 7 स्टॉपेज बैक टू बैक अपना सुल्तानगंज तक कवर किया। अब चलिए थोड़ा बहुत जो है ना हाल तो देख ही रहे हैं क्या कंडीशन है इस ट्रेन की। वैसे गोडा पहुंचने के टाइम है सुबह के 6:20, बट देखिए ट्रेन ऑन टाइम से पहुंचती है या नहीं। चलिए थोड़ा बहुत रेस्ट करते हैं, मिलते हैं कुछ नज़ारों के साथ अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी झारखंड के गोडा रेलवे स्टेशन। बाबा किनका जल है, पानी गिर रहा है हमारा, देखिए पूरा यहाँ नीचे गिर रहा है, कहाँ बैठा जाए इंसान। देखिएगा
उसको हटा दीजिए यहाँ से, देख रहे हैं चूरा है मेरे सीट पे। तो अपनी ट्रेन के बारे में बात करते थे। इस ट्रेन का नंबर है 13220 जो कि चलती है अपनी पटना के राजेंद्र नगर झारखंड के गोडा के हफ्ते के एक दिन चलती है एवरी फ्राइडे को, इसीलिए इस ट्रेन का नाम रखा है गोडा वीकली एक्सप्रेस। बाकी इस ट्रेन की अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ये ट्रेन टोटल डिस्टेंस कवर करती है 325 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ओवरनाइट की जर्नी 8 घंटा 5 मिनट में सफर को तय करती है। 13 हॉल्ट को कवर करते हुए इस बीच इस ट्रेन का एवरेज स्पीड आता है 46 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम पर स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर। बाकी LHB रेक के साथ चलती है। मेल एक्सप्रेस कैटेगरी टाइप की अपनी ये ट्रेन है और इसका रेक जोन ऑपरेट होता है भाई इस सेंट्रल रेलवे द्वारा। तो इस ट्रेन के बारे में एक छोटी सी आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं तो भाई इस ट्रेन का रेक शेयर होता है अपनी राजेंद्र नगर पटना और बांका इंटरसिटी के साथ। और इस ट्रेन का जो लोको रिवर्स होती है अपनी आने टाइम अपनी गोडा के लिए अपनी हंसडिया में। और इस ट्रेन में ना ही पेंट्री का ना ही ऑनबोर्ड कैटिंग ई कैटिंग की सुविधा अवेलेबल मिल जाएगी। और इस ट्रेन की अगर मैं कोच कंपोजिशन की मैं बात करता तो आपको इसमें 3 जनरल कोच, 6 स्लीपर क्लास, बाकी 4 अपनी थर्ड AC और एक थर्ड AC इकोनॉमी, और बाकी आपको 2 सेकंड AC, एक फर्स्ट AC और एक EOG और एक SLRD कोच के साथ चलते अपनी हफ्ते के एक दिन पटना के राजेंद्र नगर से अपनी झारखंड के गोडा के बीच ही सभी का झारखंड के अपनी गोडा रेलवे स्टेशन। और भाई ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 6:20 पे हमारी ट्रेन अराइवल हो रही है। तो दोस्तों अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है बिल्कुल ऑन टाइम सुबह के 6:20 पे अपनी फाइनल डेस्टिनेशन यानी झारखंड के गोडा। और भाई क्या प्यारा सा मॉर्निंग सनराइज आ चुकी है भाई। ट्रेन का देख लीजिए आप, लोको जो है ना वापसी रिटर्निंग जाने के लिए पटना के लिए अब जा रहा है अटैच होने के लिए गोडा रेलवे स्टेशन पर। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का झारखंड के फर्स्ट टाइम अपनी गोडा रेलवे स्टेशन। और चलिए आई होप कि आप लोग को ये ओवरनाइट की फुल जर्नी अपनी पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से रात के ऑन टाइम हम लोग निकले थे 10:15 पे और हफ्ते के एक ही दिन एवरी फ्राइडे को चलते अपनी पटना के राजेंद्र नगर से अपनी झारखंड के गोडा के लिए। और सुबह 6:20 पे हम लोग ऑन टाइम पहुंचे। वैसे जर्नी एक्सप्रेस कैसा लगा आपने ओवरनाइट के देखे लिया जर्नी एक्सप्रेस। और जनरल कोच का कंडीशन भाई बहुत बुरा हाल है, वीकली होने साप्ताहिक होने के बाद भी इस ट्रेन का ये कंडीशन है। बाकी देखिए लिया जो भी था हम लोगों ने दिखाया। और हम लोग हमारा देखे कि हमने हाफ स्टॉपेज सुल्तानगंज तक जो है ना पूरा 7 स्टॉपेज कवर किया, फिर उसके बाद रेस्ट किया, उसके बाद सीधे आपको 6 स्टॉपेज को हम लोग स्किप करके मिले फाइनल डेस्टिनेशन अपनी झारखंड के गोडा। तो आई होप कि बहुत जल्द हम अगर कभी गोडा से अपनी भागलपुर को सुल्तानगंज के भी दिखाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को हम रखते हैं यहीं एंड। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। इंस्टा फेसबुक फॉलो कीजिए मेरा अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।